नमस्कार, मिथिला मनोज न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और मिथिला मनोज न्यूज़ पर लगातार अगर आप देख रहे हैं हर बड़ी खबर और इंटरेस्टिंग खबर देख रहे हैं जिसे जनता बहुत गौर से देखती है तब निर्णय करती है। हम बता दें अब अंतिम समय आ रहा है, अब राजनीति खत्म, अब कूटनीति प्रारंभ हो चुकी है। हमारे साथ नाराज निराश बद्रीपुरवे हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि पहले वो थोड़ा संतुष्ट हो गए थे, वो कह रहे थे कि हम राजद में ही अब रहना है तो क्या करेंगे, राजनीति है, लेकिन असंतुष्ट हो गए। तो ये कूटनीति का एक हिस्सा है क्या, असंतुष्ट हो गया आपसे? देखिए, जिस प्रकार से हमें विगत 3-4 वर्षों से जो आश्वासन मिला हुआ था राष्ट्रीय जनता दल में, जो मुखिया है, नेता है या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कि आप दरभंगा शहर से अपनी तैयारी कीजिए और चुनाव लड़िए, उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी किया। लोगों के जनसंपर्क अभियान में काफ़ी समय बिताया, काफ़ी लोगों के मदद में आगे रहा, पार्टी के चुनाव चिन्ह को एवं नेता के प्रचार में काफ़ी प्रचार प्रसार जोर शोर से किया। लेकिन अंत घड़ी में आकर के हमारे नेता हमसे बात करना तक उचित नहीं समझे और जो व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल को विगत कुछ दिनों तक जो गाली से ही परिचय देते थे उस दल का, वैसे लोगों को, वैसे आरएसएस वाले लोगों को जो जन्म से आरएसएस मानते हैं, वैसे लोगों को टिकट दे करके इस चुनाव में उतारा गया। टिकट की खरीद फरोख्त हुई, उसमें अलीनगर के उम्मीदवार भी हैं, बहादुरपुर के उम्मीदवार हैं और दरभंगा शहर के उम्मीदवार हैं। ये तो जिला की स्थिति जो है सो खराब होती गई है, जो नज़र आ रहा है सामने। वैसे बाकी जनता का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। हम बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल का दरभंगा जिला में अगर कोई कमान संभालेगा तो कौन संभालेगा, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, भोला यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश खेड़िया थे वो भी नाराज़ हैं, बद्रीपुरवे नाराज़ हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता नाराज़ हैं। और इस नाराज़गी का क्या असर इस बार चुनाव पर दिखेगा क्या? नाराज़गी, मैं तो दल से इस्तीफा दे चुका हूँ। अब क्या परिस्थिति होगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अमूमन ये लग रहा है कि जो कार्यकर्ता पहले से तैयारी में थे उन लोगों को उपेक्षित किया गया और वैसे लोगों को दल में लाया गया जो दल को गाली देने का काम करते। तो ये आक्रोश तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान देगा और नीतीश जी को उसका फायदा मिलेगा। तो एक कूटनीति के तहत, क्योंकि आप नाराज भी हैं, निराश भी हैं, क्या लगता है कि आपको एनडीए की तरफ से कोई आश्वासन मिला है क्या? अभी तक तो हमारी बातचीत एनडीए भाजपा के कई नेता लोगों से भी हुई है, लेकिन मैं अभी कोई निर्णय नहीं लिया हूं कि मैं किस दल की ओर जाऊं। लेकिन हमें ये लगता है कि जो राष्ट्रीय जनता दल की जो एक हवा थी, शायद वो टिकट बंटवारे में वो हवा फिस हो गई है। हमें नहीं अनुमान लिए नहीं लगता है कि शायद राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बन पाए। दरभंगा शहर में जो हवा चल रही है, गांव में जिस बेस पर चुनाव लड़ रहे हैं और जिस बेस को लेकर के वो लोगों के बीच में कह रहे हैं कि अब भाजपा ख़त्म हो गई, उनका एक विंग काम कर रहा है, तो क्या लगता है कि आपके अलग हो जाने से उनका जो गामी का जो आधार है, जो विंग है, क्या वो हट गया क्या वो, या उस पर असर? मैं तो जिस समय से लोगों को टिकट दिया गया है उस समय से ही मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के जो अच्छे कार्यकर्ता लोग जो थे, आज उन लोगों के कथनानुसार न उन लोगों की खोजबीन हो रही है और लोग दूसरे तीसरे क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं। तो जब दल के ही कार्यकर्ता को की उपेक्षा अगर होगी तो शायद चुनाव का नतीजा क्या होगा ये तो नेता लोग ही समझ पाएंगे, बाकी जनता के हाथ में है। तो आप किसको जिताइएगा, किसको जिताइएगा? आपके सामने दो ऑप्शन हैं, या तो संजय सरावगी को आंतरिक मदद करें या गामी जी को आंतरिक मदद करेंगे, या फिर किस तीसरे विकल्प पर आप ध्यान दीजिएगा? ये मैं अभी तक निर्णय नहीं लिया हूँ। अगर राष्ट्रीय जनता दल से मैं रिजाइन किया हूँ तो निश्चित तौर पे हमारी हार्दिक इच्छा होगी कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हारे। और रही बात मदद करने की, तो मैं अभी निर्णय लिया नहीं हूँ। संभवतः सोमवार को मैं ये निर्णय लूँगा कि आगे हमें क्या करना है, किसके पक्ष में जाना है, नहीं जाना है, तो फिर
बद्री जी, आप राजनीति किस तरह का करना चाहेंगे? क्या राजनीति है आपके अगला कदम राजनीति से होगा? क्योंकि अब दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि एमपी के सीट पर भी जो वो भी नहीं दिख रहा है। आगे अगर आप विधानसभा देख रहे हैं वो भी नहीं हो रहा, तो एमएलसी, तो आप कौन से दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि जो आपको ये निर्णय आपको फ़ायदा पहुँचाएगा? देखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, हमें बुला के कहा गया था राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोगों के द्वारा, जबरन हमें चुनाव लड़ाया गया था लोकसभा का, और शहर से तैयारी करने के लिए भी हमें बार बार कहा जा रहा था, जबकि मैं किन्हीं के पास गया नहीं था कहने कि हमें चुनाव की तैयारी करनी है। और शायद राजनीति या समाज सेवा करना एक उसका लक्ष्य यही नहीं होता है कि वो चुनाव लड़े, और राजनीति एक समाज सेवा है, उसी के आधार पर राजनीति भी होती है, जिसमें मैं पहले भी था और आने वाले दिनों में भी मैं उसमें रहूँगा। तो आपने एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी थी, आपने 2 कट्ठा ज़मीन जो राजद कार्यालय को दिया था, क्या उस पर पुनर्विचार करेंगे या क्या करेंगे, वो उस ज़मीन को वापस के लिए फिर करेंगे? देखिए, इस बातों की चर्चा पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं इसके संदर्भ में पहले बोल चुका हूँ कि वो हमारे एक संबंधी ने डोनेट किया था, मैं उसमें एक माध्यम था, और उस संदर्भ में हमारा कोई अपना ओपिनियन नहीं है। जब मैं दिलवा चुका हूँ तो वापस की क्या बात होती है? वो तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय हेतु दान में दिया गया है, और दान दिया हुआ चीज़ वापस नहीं लिया जाता है। भले दान लेने वाले व्यक्ति अब सोचे कि करना क्या है। खेरिया जी से आपकी बात हुई है और कोई निर्णय इस पर हुआ है, कोई विचार हुआ है? क्योंकि आप लोग की भूमिका काफ़ी अहम हो सकती है। नहीं, हमारी बात खेरिया जी से नहीं हुई है, और इस अब तो मैं राष्ट्रीय जनता दल से त्यागपत्र दे चुका हूं, तो स्वाभाविक है अब तो बात होनी भी नहीं है। और आगे उनका क्या निर्णय है वो सोचें, हमारा जो निर्णय होगा मैं सोचूंगा, आगे देखा जाता है। तो बता दें, हमारे साथ बद्री पूर्वे जो जानते थे, कल तक प्रत्याशी थे, प्रबल दावेदार थे, और पटना में रहकर विगत 1 माह से इनकी खर्चे की लंबी फहरिस्त है। फिर भी ये चाहते थे चुनाव लड़े क्योंकि आश्वासन मिला था, लेकिन इनके नाराज़ हो जाने से निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल का कुछ वर्ग ऐसा है जिसको ये प्रभावित कर सकते हैं। यही नहीं, अपने विचार से, अपने सगे संबंधियों से अगर इन्होंने प्रभावित कर दिया तो इसका असर चुनाव में जरूर दिखेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल, मिथिला मंच जो जनता ओपिनियन में, क्या राजद वोटर टूट नहीं रहे हैं तो क्या भाजपा वोटर टूटेंगे? देखिए अगली खबर। धन्यवाद।